हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं और घर में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स सर पे ही हैं। तो हम लोग क्या है कि चैप्टर देख रहे थे। हमने एक चैप्टर पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है ना। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का एक हिस्सा पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, मल्टीपल चॉइस वगैरह के शॉर्ट आंसर्स हैं। आज मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके शॉर्ट आंसर्स में जो 30 to 40 वर्ड्स वाले हैं उनमें ये आपके काम आ सकते हैं। आप इनको बेस बना के थोड़ा सा और कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर ये भी याद कर लेते हैं तो भी सही है। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो तकरीबन 9 क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये आपके लिए 2 से 3 लाइन 4 लाइन तक के हैं। तो ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आई होप आप इनको अच्छे से याद करेंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द बेकर एसेंशियल फॉर द गोवन पीपल, कि गोवा के लोगों के लिए एक बेकर ब्रेड बनाने वाला क्यों आवश्यक है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, आवश्यक। अब क्यों आवश्यक है इसका यहाँ रीज़न दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे दिया है। तो आप इसको शुरुआत में भी लिख सकते हैं कि द बेकर इज एसेंशियल फॉर गोवन पीपल बिकॉज करके, या फिर जैसे मैंने पीछे लिया है, दोनों कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन वहाँ के सारे जो भी त्यौहार हैं, CELEBRATIONS, CELEBRATIONS, celebrations need, NEED, need supply, SUPPLY, supply of bread, 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 कि वहाँ के हर त्योहार में ब्रेड की आवश्यकता होती है। सो द बेकर, BAKER, बेकर इज एसेंशियल। देखिए ये वर्ड क्वेश्चन में भी आया है, फिर भी मैं आपको इसकी स्पेलिंग याद करवा देती हूँ। EESSENTIAL, EESSENTIAL, एसेंशियल फॉर द गोवन, GOAN, गोवन पीपल, गोवा के लोगों के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, कि क्यों बेकर की फैमिली हमेशा खुश और समृद्धिशाली लगती है। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस क्यों भाई, मैं उसमें लिखा है ना कि उनका जो जैक फ्रूट टाइप पेट ही इंडिकेट कर देता है कि दे आर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, तो हम इसके आंसर में वो वजह लिखेंगे। बेकिंग, BAKING, बेकिंग वॉज अ, देखिए वॉज क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, डिड का प्रयोग हुआ है। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन में डिड है तो हमें यहाँ पर वॉज लगाना पड़ेगा। बेकिंग, BAKING, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल PROFITABLE, प्रॉफिटेबल बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस। इन द ओल्ड डेज, कि पुराने ज़माने में क्या था, बेकिंग जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यवसाय हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली, ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा है द बेकर एंड हिज फैमिली, उसको हम यहाँ वापस लिख रहे हैं। नेवर, NEVER, नेवर स्टार्व्ड, STARVED, स्टार्व्ड, STARVED, स्टार्व्ड, कि वो कभी भूखे नहीं रहते थे। एज दे हैड अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, एज they had, HED, had, they, THEY, they had a source, SOURCE, source मतलब स्रोत, source of regular, REGULAR, regular income,
INCOME, इनकम। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं पूरा पढ़ लेती हूँ एक बार में और फिर समझा देती हूँ। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन ओल्ड डेज। पुराने टाइम में बेकिंग जो है वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कि बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। एज दे हैड अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, क्योंकि उनके रेगुलर इनकम का सोर्स था। फिर तीसरा है, वाई वुड द चिल्ड्रन रन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर। वाई वुड द चिल्ड्रन रन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर, कि बच्चे बेकर से मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए क्यों भागते थे। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट एंड ग्रीट, मीट MEET, मीट एंड ग्रीट GREET, ग्रीट। ये यूं कहीं क्वेश्चन से लिया है, ग्रीट द बेकर यहाँ तक। टू गेट, टू GET, गेट ब्रेड, BREAD, ब्रेड, बैंगल्स, BANGLES, बैंगल्स, और कि भाई उनको बेकर से ब्रेड बैंगल्स मिलते थे, और समटाइम्स और कई बार तो क्या होता था, स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, मीठी मीठी सी स्पेशल बनाई हुई ब्रेड उनको मिलती थी। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर, यहाँ तक क्वेश्चन से है, टू गेट ब्रेड बैंगल्स और समटाइम्स स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, उनको ये मिलता था, इसलिए वो बेकर से मिलने भागते थे। What indicates the presence of padders still in Goa? चौथा क्वेश्चन है, What indicates the presence of the padders still in Goa? कि क्या ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि गोवा में अभी भी पैडर्स हैं। पैडर कौन? बेकर। बेकर के लिए एक स्पेशल नाम है पैडर। आंसर है द प्रेजेंस ऑफ द पैडर्स इन गोवा। देखिए ये तो क्वेश्चन से यूं के यूं लिया है, द प्रेजेंस ऑफ पैडर्स इन गोवा, इवन कॉमा करके है, इवन EVEN, इवन टुडे is indicated, even today is indicated, INDICATED, indicated by the fact। कैसे बताया गया है? देखिए इज इंडिकेटेड है, तो क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टेंस में और उसका मैंने पैसिव बनाया तो इज इंडिकेटेड आया। बाय द फैक्ट, कौन से तथ्य से? दैट स्टिल देयर आर क्या क्या है? मिक्सचर्स, मिक्सर MIXERS, जो सामग्री को मिक्स करता है, मिक्सर, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर, कॉमा, द मोल्डर्स, केक बनाने के बर्तन होते हैं, द मोल्डर्स MOULDERS, मोल्डर्स, एंड those who bake the loaves, those THOSE, those who WHO, who bake BAKE, bake the loaves LOAVES, loaves, and the age old time tested, सदियों पुरानी, टाइम टेस्टेड, समय की परीक्षा में खरी उतरी, फर्नेसेस, भट्टियाँ, FURNACES, फर्नेसेस। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज भी गोवा में पैडर्स इम्पॉर्टेंट है और वो वहाँ उपस्थित है, क्योंकि उनका सामग्री जो है वो सारी उपस्थित है। फिर है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वुड द बेकर डू आफ्टर हिज म्यूजिकल एंट्री। एक जगह ये बताया ना कि बेकर एक म्यूजिकल एंट्री, थर्ड की आवाज़ करते हुए आता है, उसकी जो बैम्बू की लकड़ी है, बैम्बू स्टाफ के साथ, तो वो क्या करता है म्यूजिकल एंट्री के बाद? द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। वो क्या करता है, जैसे उसकी एंट्री होती है वो गुड मॉर्निंग करता है घर की मालकिन को, वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस एंड प्लेस PLACE, प्लेस हिज बास्केट ऑन द बैम्बू। वो अपनी जो टोकरी होती ब्रेड से भरी हुई वो बैम्बू पे रखता है, BAMBOO, बैम्बू, आफ्टर हिज म्यूजिकल एंट्री। ठीक है ना? तो ये पांचवा क्वेश्चन है। नाउ वी मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड पैडर ट्रीट द किड्स हु सराउंडेड हिम। पैडर जो है बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है? जो बच्चे भाग के आते हैं और उसको घेर लेते हैं, तो वो क्या करता है उन बच्चों के साथ? आंसर है द पैडर ट्रीटेड
देखिए क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर में भी ट्रीटेड आया है सेकेंड फॉर्म. द किड्स हु सराउंडेड हिम, सराउंडेड SURROUNDED, SURROUNDED, सराउंडेड हिम, कॉमा वेरी काइंडली, वेरी VERY, वेरी काइंडली, बड़े दया से, KINDLY, काइंडली, he would push them aside, he would push them, would की स्पेलिंग देखिए याद कर लीजिएगा, WOULD, would push, push मतलब साइड करना, धक्का देना, तो इट्स नॉट कि लाइक बहुत जोर से धक्का देना, धीरे से. push them aside with a mild rebuke, push PUSH, push them THEM, them, aside ASIDE, aside, with a mild MILD, mild, rebuke, rebuke मतलब झिड़की, REBUKE, मीठी झिड़की के साथ वो उनको साइड में करता था. फिर है 7वां, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस. देखिए एक जगह आया ना जैक फ्रूट के जैसे मोटा सा पेट वाला अपीयरेंस, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ. तो इसका आंसर है एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, एनी पर्सन, कोई भी इंसान, PERSON, पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस. ये क्वेश्चन में यूं का यूं दिया हुआ है तो आप वहां से नोट कर लीजिए. इज इजीली, EASILY, इजीली टेकन, क्या समझा जाता उसको, TAKEN, टेकन एज अ बेकर, एक बेकर माना जाता है उसको. हु इज प्रॉस्पेरस, हु जो कि, इज प्रॉस्पेरस, PROS, प्रॉस, PROS, प्रॉस, PE पे, ROUS, रस, PROS, प्रॉस्पेरस, कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है कि ये व्यक्ति बेकर है जो कि बहुत ही पैसे वाला है. फिर है 8वां क्वेश्चन, व्हाट शोज दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. किस चीज से ये पता चलता है कि गोवा में आज भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है. द मिक्सचर्स, MIXERS, मिक्सर. देखिए अब वो सारी सामग्री गिनानी है जो ब्रेड मेकिंग में काम आती है, ठीक है ना, उससे पता चलता है कि गोवा में आज भी ब्रेड इंपॉर्टेंट है. द मिक्सर्स, द मोल्डर्स, द फर्नेसेस, द मिक्सर MIXERS, द मोल्डर्स MOULDERS, मोल्डर्स, एंड द फर्नेसेस, भट्टियाँ, FURNACES, फर्नेसेस आर स्टिल अवेलेबल, कि वो आज भी गोवा में अवेलेबल हैं. अवेलेबल की स्पेलिंग AVAILABLE, AVAILABLE, अवेलेबल इन गोवा. एंड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, और ज़्यादातर त्योहार, फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स, एंड ओकेजन्स, OCCASSIONS, ओकेजन की स्पेलिंग आपको फिर से याद कराती हूँ, OCCASSIONS, ओकेजन्स आर मीनिंगलेस, महत्वहीन, मीनिंगलेस, MEANING, मीनिंग, LESS, लेस, विदाउट, WITH, विद आउट, OUT, आउट, विदाउट ब्रेड, BREAD, ब्रेड, कि कोई भी त्योहार और फंक्शन जो है वो बिना ब्रेड के अर्थहीन है, इट इज मीनिंगलेस. ये 8 क्वेश्चन हुए. अब 9वें क्वेश्चन में आपको 2 टेबल दी है, A और B, उनको मैच करना है. देखिए एक साइड में 4 चीज़ें लिखी, दूसरी साइड में 4 चीज़ें. एक साइड में जैसे A और B है, मैच द फॉलोइंग, मैं A में लिखे 4 मैं पढ़ लेती हूँ, फिर B में लिखे 4 पढ़ेंगे. तो पहला है एज मैरिज गिफ्ट, A साइड पढ़ रही हूँ, एज मैरिज गिफ्ट. दूसरा है फॉर अ पार्टी और फीस्ट. तीसरा फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट. चौथा फॉर क्रिसमस. ये 4 त्योहार बताएं, ठीक है ना. अब आपको ये बताना है कि इनमें ब्रेड का कौन सा रूप काम आता है, ठीक है ना. तो दूसरे B साइड में ब्रेड का दूसरा जो भी रूप है वो ऊंचा नीचा लिखा है, आपको इन त्योहारों के हिसाब से मैच करना है. तो
4 त्योहार मैं पढ़ लेती हूँ, त्योहार या फंक्शन जो वहाँ होते हैं। एज मैरिज गिफ्ट, दूसरा फॉर अ पार्टी और फीस्ट, तीसरा फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, चौथा फॉर क्रिसमस। तो और बी साइड में है केक्स एंड बोलिनास, दूसरा स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, तीसरा ब्रेड और चौथा है सैंडविचेस। तो किस फंक्शन में क्या बनता है वो आपको बताना है। तो आंसर कैसे रहेगा मैं बता देती हूँ। पहला एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट के किसी के मैरिज गिफ्ट में क्या गिफ्ट दिया जाता है, ब्रेड का कौन सा रूप है, स्वीट ब्रेड कॉल बोल, ठीक है, ये मैरिज गिफ्ट के सामने लिखा जाएगा। दूसरा है फॉर अ पार्टी और फीस्ट, एक पार्टी या फीस्ट के लिए ब्रेड। तीसरा है फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर के एंगेजमेंट पे क्या बनते हैं, सैंडविचेस। और फिर चौथा है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस में क्या होता है, केक एंड बोलेनहास। तो इस तरीके से ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और अगले वीडियो में हम ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए उसमें मैंने कहा था 3 हिस्से हैं, तो ये एक हिस्सा पूरा हुआ और हम अगले वीडियो में उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। टिल देन आप घर में सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।